गुड इवनिंग। वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ जबान संभाल के। आप सबका जबान संभाल के इस प्रोग्राम में सीरीज में स्वागत है। हम लोग कंटिन्यूसली बहुत सारी चीजें देख रहे हैं जो हमारे मुंह से निकलती हैं, एंड समहाउ द लॉर्ड इज हेल्पिंग अस टू गो इनटू द रूट ऑफ द मैटर। हम लोग उसकी जड़ तक जा रहे हैं और देख रहे हैं कि फसाद की जड़ कहाँ पर है, और उसको देख रहे हैं, उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें सामने निकल के आ रही हैं। So, yet another episode. So, let's just bow our heads in prayer. परमेश्वर, हम सब अपने आप को क्योर कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, अपने मन से बेकार की बातें निकाल रहे हैं, अपनी सोच समझ में से बातें निकाल रहे हैं, ताकि हमारी जबान से उत्तम बातें निकले जो आपके दिल को तसल्ली दें। और हम रोज मिस्टेक्स करते हैं, I'm very very sorry, but once again we surrender ourselves, we ask your help us God, in Jesus name, amen. आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ ऐसी बातों के लिए जहां पर हम लोग लगातार शिकायतें करते हैं। सारे वक्त हम कुछ ना कुछ बात में कुछ ना कुछ गलत बात निकाल करके उस बात को कम आंकते हैं या गलत आंकते हैं, या उससे खुश नहीं होते। सो फॉर एग्जाम्पल, आई नो समबडी, और हम उनको चाहे कुछ भी बर्थडे गिफ्ट देंगे तो वो उसको ले लेंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी उस गिफ्ट को अप्रिशिएट नहीं करा। उसमें वो चार गलत बातें निकाल ही लेते थे। ऐसे लोग होते हैं, एंड देन यू फील सो फ्रस्ट्रेटेड। व्हाट डू यू गिव समबडी, यू नो? आई मीन, बट देयर वाज दिस वन पर्टिकुलर पर्सन, उनको कोई भी चीज पसंद नहीं आती थी। उसमें कुछ ना कुछ नुकसान था, एंड दे वुड ऑलवेज हैव टू से कि इसमें और ये वैसा होना चाहिए था। सो यू नो हाउ आई फील, राइट? सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि जो एक इंसान जो शिकायत करे जा रहा है अपने मुंह से, वो इंसान की परिभाषा क्या है। तो हिंदी में एक व्यक्ति जो हमेशा शिकायत करता है, वो ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने जीवन या परिस्थितियों के विभिन्न पहलुओं के बारे में लगातार असंतोष, शिकायत व्यक्त करता है। That's what we see in English. It says a person who always complains is someone who consistently expresses dissatisfaction, grievances, or discontent over various aspects of life or circumstances. So there we are. Now, मेन बातें एक कंप्लेनर में क्या होती है? हम सब कंप्लेनर्स है, राइट? हम सब ने कंप्लेन करी है कुछ एरियाज में, या कुछ जिंदगी के हिस्सों में हम लोग कंप्लेनर्स रहे हैं जो कि हमेशा शिकायत करते आए हैं, या अब हमने बहुत सारे एरियाज में वो खत्म किया है, लेकिन फिर भी कोई ऐसे पहलू हैं जहां पर हम कंप्लेन तो करते ही करते हैं। तो हम लोगों ने, जब हम निर्गमन और उसका 16 अध्याय 7 से 8 में पढ़ते, तो वहां कुछ ऐसे लिखा है, और भोर को तुम यहोवा की महिमा देखोगे, क्योंकि उसने तुम्हारा यहोवा पर बुड़बुड़ाना सुना है। तुमने जो गॉड पे बुड़बुड़ाया है। हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। और मूसा ने कहा, जब यहोवा तुम्हें सांझ को खाने को मांस और भोर को पेट भर रोटी देता है, इसलिए कि यहोवा ने तुम्हारा बुड़बुड़ाना सुना है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो। तो हम क्या हैं? सो आई एम सॉरी, इट्स अ बैड ट्रांसलेशन, बट आर यू गेटिंग इट? In English, it says something like that. And in the morning you shall see the glory of the Lord, because he has heard your grumbling against the Lord. For what are we that you grumble against us? And Moses said, when the Lord gives you the evening meat to eat, and in the morning bread to the full, because the Lord has heard your grumbling, that you grumble against him. तो यानी कि grumble और शिकायत एक शब्द है, कंप्लेन एक शब्द है। आपको याद है, हम लोग बचपन में एक फेरी टेल पढ़ते थे, स्नो वाइट एंड द सेवन डॉर्फ्स। तो उन सबकी कुछ कुछ पर्सनालिटीज थी, तो उसमें से एक का नाम था ग्रम्पी। So my brother in the childhood was called Grumpy. My mother would say, "You are grumpy," like that fairy tale. क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेन, छोटा बच्चा था, करता रहता था। So we had this nickname for him at that point of time. So मैंने आपको वर्स इसलिए सुनाई है बिकॉज सबसे बड़ी बात है, इज़राइल के लोग लगातार परमेश्वर के सामने बुड़बुड़ाते रहेंगे, कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लगातार कहेंगे ये तो अच्छा ही नहीं है, और छोटी-छोटी बातों पे ये ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। और मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, और मैंने भी कुछ ऐसे किया होगा छोटी-छोटी बातों पे। अ,
कुछ छोटी छोटी बातों को सुधारना एक बात है, लेकिन लगातार कुछ ना कुछ गलत ही ढूंढ लेना वो एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है। ऐसे लोगों के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। बट सो लेट मी जस्ट करेक्ट व्हेन आई एम सेइंग दैट मेरे बॉस, विराम चिन्ह कहाँ लगा है, ईमेल में फुल स्टॉप कहाँ लगा है, उस पे भी हमारे को लंबे लंबे मेल भेज देते थे। सो उस वक्त हमें बहुत चिढ़ाते थे, कैसे बॉस है, कैसे कहते आशिमा, व्हाट इंग्लिश इज दिस, क्या लिखा है यहाँ पर, यू डोंट नो इंग्लिश। मैंने इतनी अच्छी लिखी है, मैंने इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएट, हेलो। बट इट वॉज पथेटिक इंग्लिश। आज मैं समझती हूँ दैट इंग्लिश वॉज नॉट गुड, एंड इट इज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर दी सी लेवल क्लाइंट्स जो आप ग्लोबली बात कर रहे हैं। यू कांट स्पीक लाइक दैट, आजकल भी हो जाता है। सो ही वॉज टीचिंग अस, एंड ही वॉज टीचिंग अस दी कम्युनिकेशन एटिकेट, एंड अगर वो नहीं आता तो हम कैसे करते हैं। देयर इज सो मेनी थिंग्स दैट वी फॉलो प्रोफेशनली, और वो कंप्लेन नहीं थी, वो सिखाना था काम। क्योंकि जो शुरुआत में आपको सिखाएगा, अगर वो आपकी हर गलती को पकड़ करके उसको नहीं डायरेक्ट करेगा कि ये गलत है और इसको ऐसे करो, तो वो बॉस का फायदा ही क्या है। सो आई विल क्वेश्चन दैट। एंड वो लोग आजकल कहते नहीं, आई वांट टू बी अ फ्रेंडली बॉस। सॉरी, फ्रेंड और बॉस ये दोनों चीजें ऑक्सीमोरॉन्स है, इट डजंट हैपन। बॉस अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। और इसीलिए वी कैन हैव अ फ्रेंडली एटीट्यूड बट वी कांट बी फ्रेंड्स, बिकॉज हमें कई दफा बहुत हार्ड बातें अपने कॉलीग्स को बोलनी पड़ती है व्हेन दे आर बीइंग, दे नॉट शोइंग अप टू द वर्क। सो प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सो लेट्स नॉट से कि अब तो मैं किसी की बात ही नहीं सुनूंगा, नो आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल। देन जो कंप्लेन करने वाले हमेशा शिकायतें करते हैं, उनके माइंड के अंदर सब कुछ नेगेटिव ही चलता है। अगर खराब हो गया तो, अगर अच्छा नहीं हुआ तो, अगर वैसा हो गया तो मतलब वो सोल्यूशन ढूंढना ही नहीं चाहते। उनको जो गलत बात है उसकी उसकी नुक्स निकालने हैं। नहीं, ऐसा था तो वैसा हो गया, तो इतना हुआ था, फिर वैसा था और वैसा था। वो लोग आगे नहीं देख रहे हैं। लेकिन हाँ, इन सम केसेस जब एक इंसान आपके साथ लगातार अभद्र व्यवहार कर रहा है लगातार, और वो आपसे जब भी आप बात करने जाते हो वो उस बात को हिला देता, वो डांट देगा, दबा देगा, बात को घुमा देगा इधर, उस इंसान के साथ बार बार आपको वो पॉइंट लेके आना पड़ेगा। तब उसे कंप्लेन नहीं कहते हैं। क्योंकि कुछ लोग आपको अपनी बातें सुनाएंगे लेकिन आपको बात नहीं करने देंगे, और ऐसा किसी भी रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही इंसान बोले जा रहा है। सो नेगेटिव आउटलुक के बारे में मैं कहूंगी, कुछ लोगों का नेगेटिव आउटलुक होता है। और अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, सो लेट मी जस्ट फिनिश माय पॉइंट्स हियर। कुछ लोग, चाहे आप कुछ भी कर लो, वो सुधरेंगे नहीं। सो आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट हाँ, इट्स कॉल्ड क्रॉनिक कंप्लेनर, सीसी। वो बुराई करेंगे करेंगे, वो कंप्लेन करेंगे, वो नुक्स निकालेंगे ही निकालेंगे। वो आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा कि कभी वो लोग आकर के आपको कहेंगे कि ये वाला काम अब मुझे ठीक ही दिख रहा है। सॉरी, इट्स नॉट गोना हैपन। वो इस इंफॉर्मेशन, अगर उनको दिख भी रहा है तो वो इस इंफॉर्मेशन को आपको नहीं देंगे। एंड देन फाइनली जो कंप्लेनर्स है, जो शिकायती लोग हैं, वो आपको इसलिए शिकायत करें कि आप थोड़े से भड़क जाएं, थोड़े परेशान हो जाएं, और फिर आप कहेंगे ओहो आपके लिए मैं ये नहीं कर पाया। तो वो चाहते हैं कि उनको वैलिडेशन मिले, उनको आपसे तरस मिले। एंड देन जब ये इंसान जो कंप्लेन कर रहा होता है, इसके बारे में आप एक चीज देखना, जो बहुत ज्यादा कंप्लेन करता है, हो सकता है कि उनकी हेल्थ ग्रेट नहीं होगी, क्योंकि उनकी जो मन है और मानसिकता है वो गलत चीजें ढूंढने में है। और ऐसे लोग कभी भी खुश नहीं रहते, वो कभी खुश ही नहीं रहेंगे। अगर उनकी स्माइल भी होगी, उनकी आंखें ऐसी होंगी और उनकी स्माइल नकली होगी, वो दिल से कभी मुस्कुराएंगे नहीं। और हमेशा वो ऐसे दिखाएंगे कि वो दुनिया के सबसे दुखी लोग हैं। तो क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते? तो जो लोग कंप्लेन करते हैं वो करते क्यों हैं? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने सुना भाई से, उन्होंने ऐसे बोला कि कस्टमर जो इंडिया का है वो ऐसा ही है। सो अब ये तो एक स्ट्रैटेजी हो गई कि इतनी कंप्लेन करो, काम में नुक्स निकालो, बंदे को दबा के रखो पैसे कम करवाने के लिए। ये स्ट्रैटेजी अच्छी है, कभी खुश मत होने दो, तभी ये अपने दम से और अटेंशन से काम करेगा। सो यानी कि एक पॉइंट जो मैंने यहाँ नहीं नोट किया था वो था, इट्स अ स्ट्रैटेजी।
दूसरों से एक अच्छी डील निकालने के लिए, अच्छा काम निकालने के लिए। ओके, सो द नेक्स्ट विच आई, सो मेरे पास कुछ पॉइंट्स थे, बट मैंने ध्यान से सोच के देखा कब हम लोग कंप्लेन करते हैं और इसराइल ने क्यों किया था कंप्लेन। एंड आई रियलाइज इसराइल इसलिए कंप्लेन कर रहा था जबकि उसको, वो बहुत रोया था इसराइल। जब वो स्लेव्स थे, वो दास थे, बहुत रोए थे क्योंकि उनकी लेबर बहुत कड़ी थी। लेकिन जब वो वहां से निकल गए इजिप्ट से और वो गोल गोल घूम रहे हैं, उन्होंने कंप्लेन क्यों किया? सबसे पहले, इट इज नॉट अ कंफर्टेबल प्लेस टू बी। ये कंफर्टेबल नहीं है, ये नई जगह क्या है? मेरा रूटीन कहाँ गया? जब मैं सुबह उठता था, मुझे हंटर पड़ते थे, मैं गिर जाता था, मुझे चोट लगती थी, मुझे सारे वक्त टेंशन में रहना पड़ता था। अब मैं इतना ढीला ढीला क्यों फील कर रहा हूँ? सो इट्स द फियर ऑफ द अननोन, दे नॉट यूज्ड टू इट येट, एंड दे एंड इट्स फियरफुल। आगे क्या होगा? क्योंकि इतना ज्यादा ट्रॉमा लेकर के आए, ट्रॉमा नहीं निकल रहा, सो दे आर स्टिल इन ट्रॉमा, स्टिल इन ट्रॉमा। ओके, देन दे आर स्टिल इन ट्रॉमा, और आई विल से उनको पुरानी बातों का अभी भी दर्द है, इसलिए वो अनकंफर्टेबल हैं, वो उसे मिस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आदत है उसी प्रॉब्लम में रहने की। सो दीज आर सम पॉइंट्स दैट आई रोट। देन फियर ऑफ द अननोन इज अनदर पॉइंट, कि आगे क्या होगा। देन जब उनको लगता है कि हमें अप्रिशिएट नहीं करा गया, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन व्यक्त करते हैं और फिर खूब कंप्लेन करेंगे, एक्चुअली कह कुछ और रहे होंगे। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स, जब लोग आपसे लड़ रहे होते हैं, कंप्लेन कर रहे होते हैं, एक्चुअली वो कंप्लेन है ही नहीं, वट एवर दे आर सेइंग इज अ लाई। उनकी कंप्लेन कुछ और है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं आपसे वो बात कहने की। एंड वी डिस्कवर्ड इट a couple of times. Are you getting me? So a lot of times when people are complaining, it helps to ask them, so what's bothering you? Is everything okay? आप कुछ और प्रॉब्लम है क्या? बिकॉज कुछ और प्रॉब्लम है। एंड देन अगर उनको अप्रिशिएट नहीं करा, पहले तो उनको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, लेकिन अगर आपने अप्रिशिएट नहीं करा, तो वो आपको बहुत टफ टाइम देंगे, आपको परेशान कर देंगे, और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि सबको उनके साथ अग्री करना चाहिए। तो जब आप अग्री नहीं करेंगे, तो वो आपसे डायरेक्टली नहीं कहेंगे मेरे साथ अग्री करो, लेकिन वो आपसे गोल गोल घुमा के बातें करेंगे। सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ कंप्लेनिंग। आपको वो फ्रस्ट्रेशन अपनी दिखाएंगे, और उनको अटेंशन चाहिए तो भी कंप्लेन करेंगे। और कुछ लोगों की तो आदत बन गई, जैसे हमने बात करी थी, और ये उनका तरीका हो गया है कि मेरा कोपिंग मैकेनिज्म है, जैसे कि ये कोपिंग मैकेनिज्म था इजराइलाइट्स का, जो गोल गोल घूम रहे थे परमेश्वर के लैंड में जाने के लिए। ओके, सो बहुत सारी बाइबल वर्सेस है, जबकि लाइक इफ आई से हे फियर ऑफ द अननोन, सो व्हाट बाइबल वर्स कैन आई यूज देयर? इट्स जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9। वहां परमेश्वर कह रहे, हैव आई नॉट कमांडेड यू, बी स्ट्रांग एंड करेजियस, डू नॉट बी फ्राइटन एंड डू नॉट बी डिसमेड, फॉर द लॉर्ड योर गॉड विल गो विद यू वेरेवर यू गो। तो वो कहते डरो मत, घबरा क्यों रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे जाएगा। तो हमें अनजान चीज से डरना नहीं है। और पुरानी बातों का डिस्कम्फर्ट है, अभी भी उसको मिस कर रहे हैं, हमें मालूम है मैं पुरानी जगह में ना हम हैं, ना हम कभी जाएंगे, वो दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम अभी जी तो रहे हैं, लेकिन पुरानी बातों में कब आएगा, अनकॉन्शियसली अंदर उसी को मिस कर रहे हैं। तो हम मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, इट वाज नॉट अ बिब्लिकल कॉन्फ्रेंस, बट उसमें सिखा रहे थे कि हाउ टू शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। और एक बात उन्होंने बोली थी, पास्ट की खिड़की से प्रेजेंट को नहीं देख सकते। जो गाड़ी चलाते हैं, रियर व्यू मिरर में देखते हुए गाड़ी नहीं चला सकते हैं। सेम वे, हम पास्ट को इतना याद कर रहे हैं, और वो सब अंदर ही अंदर चल रहा है, लेकिन हम दिखा रहे हैं मैं तो आगे जा चुका हूं, मैंने तो ये कर लिया, मैं तो सोचता भी नहीं हूं, मैं तो करता भी नहीं हूं। बट हम कंप्लेन भी किए जा रहे हैं, क्योंकि हम अभी भी उसी को मिस कर रहे हैं। हमारे मन की अनसुनी प्रार्थना यही है कि किसी तरह से वही पुराने दिन आ जाए, और यही इजरायलियों ने करा। जब परमेश्वर उन्हें इतनी मुश्किल से छुड़ाया और एक नए लैंड में लेके जा रहे थे, लेकिन वो लोग परमेश्वर की बात को हमेशा मिस करते आए हैं और फिर मिस कर रहे थे। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि यू आर नॉट वन ऑफ दोस पर्संस, और अब तो आपकी आंखें खुलेंगी कि आपको गॉड ने बाहर निकाला है, कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर से वहीं पहुंच जाओ और फिर आप कहोगे गॉड मुझे बचाओ,
और पूरी जिंदगी इसी में निकल जाएगी। सो हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू कांस्टेंट कंप्लेनिंग या शिकायत जो करते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले, आज जब हम इन सारी बातों के बारे में बात करें, नेचुरली मैं और आप सब देख रहे हैं कि हमारे अंदर ये बात है। सो वी विल फोकस, वी विल थिंक अबाउट इट कि हम क्या कर रहे हैं, वेयर वी नीड द चेंज। सो हम लोग ध्यान देंगे और उसकी लिस्ट बना लेंगे। इट्स गुड टू राइट अ लिस्ट और मेक अ मेंटल नोट, बट मेंटल नोट दिमाग से निकल जाएगा बिकॉज द नेक्स्ट अटेंशन सीकिंग थिंग कम्स एंड यू विल फॉरगेट इट। दूसरा ये है कि शब्दों को पॉजिटिवली ढूंढना है। लाइक मैंने अभी रिसेंटली देखा कि आई वॉज नेगेटिव विद दिस पर्सन, और मैं उससे कहती आपने क्यों गलत काम किया या आपने क्यों किया, मैं आपको इतने दिनों से, एंड आई वॉज कंप्लेनिंग, आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड, जबकि लीगली एंड मेंटली मैं बिल्कुल सही थी, इवन प्रोफेटिकली, इवन पैस्टरली, स्पिरिचुअली आई वॉज राइट। बट इफ आई एम कंटिन्यूइंग टू कंप्लेन ओवर दैट पर्सन, तो मैं फिर उसको गैप कहाँ दे रही हूँ कि वो सोचे। सो वी जस्ट लेट गो, हम पीछे हट गए, हमने कभी नॉट गोना से एनीथिंग। और जब अभी बात करी इन द रीसेंट पास्ट, बहुत कम बात करी, बट आई जस्ट चोज पॉजिटिव वर्ड्स, दैट्स इट। सो वी हैव टू restructure our sentences which have to sound positive. देन एक और चीज बहुत हेल्प करेगी, इफ वी कैन हैव ग्रैटिट्यूड फॉर दिस पर्सन, जिसकी ये ग्रैटिट्यूड इन लाइफ। और मैंने देखा है कि आई एम एबल टू हैव ग्रैटिट्यूड, मतलब आई जस्ट थैंक गॉड, मैं कितनी शांति में हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली ड्रिंक। मैं पानी पी रही हूँ बिकॉज मैं पानी बहुत कम पीती हूँ। सो माई डॉटर्स हैव बीन आफ्टर मी कि पानी पियो, तो आजकल मैं पानी पी रही हूँ सुबह, स्पेशली इन द मॉर्निंग आई जस्ट ड्रिंक लॉट्स ऑफ हॉट वाटर एंड आई सेड वाओ आई एम ड्रिंकिंग वाटर एंड आई हैव ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। थैंक यू गॉड मुझे याद दिलाने के लिए। देन देयर आर सो मेनी पीपल हु आर हेल्पिंग मी एंड आई एम सेइंग गॉड थैंक यू सो मच। थिंग्स आर जस्ट इन सिम्फनी, सब कुछ कितने प्यारे ढंग से हो रहा है। मे बी देयर आर नॉट टू मेनी पीपल, but whatever we have, I mean, I just thank God for that. Wow, we can do so much. So gratefulness के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। जब मैं कभी बाहर जाती हूँ and if I'm in the park and वहां पर पत्ते हैं, I generally put my hand and touch the leaves and I just feel so good. I said, Lord, thank you so much. कितने खूबसूरत पत्ते हैं, और ये तो अभी कितने गंदे हो गए हैं। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पोल्यूशन गंदा, आई एम टॉकिंग अबाउट करप्शन गंदा। लॉर्ड, जब ये आपने फर्स्ट टाइम बनाया होगा, यही पत्ता कितना अलाइव होगा और इसमें कितनी सारी लाइट होगी, एंड आई जस्ट लव दोज लीव्स बिकॉज गॉड क्रिएटेड देम। एंड ग्रैटिट्यूड है। कई दफा मैं नीचे देखती हूँ and I was just outside and I was walking with this new friend of mine who I discovered suddenly, and she said, hey Ashima, look at the stone. So I was not really wanting to look at the stone because I was a little tired, and I had been speaking to her for a long time. And then I said, okay. So then I picked up some stones. I said, what do you think about this? This is amazing. How beautiful. And we both, old ladies, are looking at stones and saying, wow, what a beautiful shape. What glistening. Kitna chamak raha hai. And just that simple gratitude changed my mood. So जब हम gratitude में आ जाएंगे, there'll be hardly any complaining. हम लोग complain या शिकायत नहीं करेंगे। Then हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, देयर वाज अ होल subject called effective communication, right from that whole diagram of communication to the definition of communication। बहुत सारा बताते थे, एक सेंडर होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, एक टूल होता है, उसमें बाद फीडबैक होता है, ऑल दैट स्टफ। सो मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्लास कुछ ऐसे शुरू होती थी, एंड इट वाज मेनी मेनी क्लासेस। एंड आपका कपड़े पहनना एक कम्युनिकेशन है, आपका बैठने का तरीका कम्युनिकेशन है, आपका टाइमिंग, आप किस टाइम पे कहीं पहुंचते हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन। आप कितना सोशल डिस्टेंसिंग रख करके बात करते हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। एंड हमें बचपन में ये बातें सिखाई नहीं गई, जो भी हमने ऑब्जर्व किया है, हमारे मेंटोर्स ने हमें दिखाया, हमने उनको ऑब्जर्व किया, हमने अपने टीचर्स को ऑब्जर्व किया, कॉलीग्स को, स्कूल में अपने फ्रेंड्स को ऑब्जर्व किया, बट दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग वाज नॉट रियली देयर। बट इट्स अ गुड थिंग दैट बिकॉज आई वाज अ लेक्चरर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, तो मैं रियलाइज करती हूँ there's so much to learn, and even your body language and how you present yourself, what you wear, etc etc। so ये जब हम इन सब चीजों पे ध्यान देना शुरू करेंगे,
we will have a far better way of dealing with things. Then मैं ये कहूँगी एक चीज मैंने देखी जो यहाँ पर नोट्स में नहीं थी, बट आई जस्ट वांट टू से सेट रियलिस्टिक expectations. Now what do I mean with that? कई दफा हम लोग लेट्स से अपने लिए गोल रखेंगे कि आई विल रीच द ऑफिस एट 9 o'clock, बट आप 8 बजे उठ रहे हैं, आधा घंटा आपको ड्रेसअप होने में, ब्रेकफास्ट खाने में लग गया, एंड यू नीड अ गुड 1 hour टू रीच योर ऑफिस इन योर कैब. सो हैवंट यू मेड एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन? और अब फिर आप कंप्लेन करेंगे ट्रैफिक कितना है, ड्राइवर कितना खराब है, कितना स्लो चला रहा था, क्यों नहीं समझता, मेरी घड़ी काम नहीं कर रही है, मेरे कपड़े भी आज नहीं मिले, मम्मी आप तो ऐसे करते हो, खाना भी लेट दे रहे हो. So you have made all this tamasha, but your expectations were wrong. They were unrealistic. So you need to think through. और अगर आपको सचमुच में 9 o'clock ऑफिस पहुंचना है, you should be sleeping by 10. Okay, so do you think that makes sense with you? And then one more thing, we do need support. हम एक दूसरे चर्च आए, लोग हमें देखें, ऑब्जर्व करें, तो अपने पड़ोसी को मौका दीजिए कि वो आपको बता सके कि आप कंप्लेनर हैं. Maybe they will say it gently, but they will say it. And आपको hint लेनी पड़ेगी, because चर्च में बहुत ज्यादा डायरेक्टली हमेशा लोग नहीं बताते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कह क्या रहे हैं. मतलब आपको पॉज करना है, व्हाट आर दे सेइंग. आप प्लीज उनके पीछे मत पड़ जाओ, नहीं नहीं मुझे सच बता दो, मैं तो ओपन बुक हूँ. जो लोग कहते हैं ना मैं ओपन बुक हूँ, वही सबसे छट बुक होते हैं. मतलब मेरे एक्सपीरियंस है, मे बी आई एम रॉन्ग. और जो लोग कहते हैं बता दो सब कुछ, उनको बिल्कुल मत, मतलब बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, वो बहुत खतरनाक है. वो उनको मिसकंसेप्शन है कि उनको सब कुछ बताया जा सकता है, वो कुछ नहीं सुन पाते हैं. सो यू हैव टू से, आपको बोलना है तो इनिशियली फाइंड अ वे टू गेट अक्रॉस टू देम. एंड हमें अपने भाई बहनों की मदद तो करनी ही है. एंड लास्टली अगेन, सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. की पॉइंट है चेंज द वर्क, द बिजनेस, द लाइन. बी रियलिस्टिक. आप जिम जा रहे हैं, यूर सेइंग एक दिन के अंदर मैं अपना सारा वेट लूज कर लूंगा. सॉरी, दैट्स अनरियलिस्टिक. एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड. देयर वाज दिस मैरिज दैट हैपेंड, एंड लड़की बहुत जली जली रोटियां बना रही थी. एंड नेचुरली बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स थी, एंड द फैमिली सेड हम इस लड़की के साथ नहीं रह सकते हैं. शी इज रियली क्रिएटिंग अ हैवक, और ये कुछ भी ढंग से नहीं करी. और प्लस देयर वाज अ लॉट ऑफ अदर स्टफ व्हिच वाज chaotic. सारे बिरादरी के लोग मिले, घर के लोग, लड़के वाले, सब आके बैठे. तो सास ससुर ने अपनी प्रॉब्लम बताई, और मैं भी वहां पर थी उस मीटिंग में, और बड़े बुजुर्ग बैठे थे, और सबने बोला कि लड़की ऐसी है, उसने ये किया, उसने वो किया. तो सारे समाज ने बोला अगर वो जली रोटी बनाती है तो कुछ दिन जली रोटी खाने में क्या प्रॉब्लम है. इस रिश्ते को बनाना है, और हजारों रास्ते ये नहीं ढूंढने से खराब करने के. और आज वो लड़की बहुत अच्छा खाना बनाती है, और उसके खाने की चर्चा होती है. सो कंप्लेनिंग इज एन एटीट्यूड. में भी आपका ये एक्सपेक्टेशन था कि आते ही वो पूरी गोल 6x6 पिज्जा स्टाइल पतली रोटी बनाएगी, जो एट द राइट टेम्परेचर इतनी फूलेगी, फिर वो इतनी गिरेगी, फिर उसमें राइट क्रेविसेस आएंगे, फिर देसी के लिए. आई मीन कम ऑन, इट्स नॉट पॉसिबल. और अब तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अब सारी जनरेशन बाहरी खाना खाती है नियरली. तो रोटी बनाना तो सबसे लास्ट काम हो गया है. खाती जरूर है लोग, लेकिन एंड व्हाई द गर्ल्स, आई मीन बॉयज आल्सो हैव टू मेक इट. सो जस्ट ये सब चीजें हैं जो आपको समझना है. एंड वर्क, आई मीन आप कुछ काम कर रहे हैं एंड आपका मन नहीं है उसमें, सो व्हाई आर यू डूइंग दैट, एंड यू आर मिसिंग इट बाय इयर्स, दैट यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी रिजल्ट. साल हो गए हैं. सो इट्स अ टाइम टू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन. क्या ये वर्क मॉडल आपकी लेजीनेस को सपोर्ट कर रहा है, एंड योर इन्वॉल्वमेंट, और इट इज द थिंग टू डू, एंड इट्स रियली योर कॉलिंग, आपको यही होना चाहिए. सो देन यू विल स्टॉप कंप्लेनिंग, मुझसे ये नहीं होता है, वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है. मे बी यू विल कम आउट ऑफ दिस अननेसेसरी कंप्लेनिंग. अब हम लोग कुछ कन्फेशंस करेंगे, एंड वेरी सिंपल कन्फेशंस. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में करूंगी. तो जब मैं पहले इंग्लिश में करती हूँ तो वो लाइन सेंटेंस जरा ठीक से बन जाता है. सो आई विल फर्स्ट डू इट इन English. So are you ready to speak this out? Okay, let's say it. I take full responsibility of my reactions and choose constructive responses.
मैं अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदारी लेती हूँ और अपनी प्रतिक्रियाओं को का चुनाव करती हूँ। ग्रेट। आई रिलीज द नीड टू कंप्लेन। आई रिलीज द नीड टू कंप्लेन। मैं शिकायत करने की आवश्यकता से आज मुक्त होता हूं। I confront challenges with a proactive mindset, seeking solutions instead of dwelling on problems. मैं समस्याओं का सामना सकारात्मक मानसिकता के साथ करता हूं। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय समाधान की तलाश करता हूं। I find contentment in the present moment and appreciate this journey of life. मैं वर्तमान क्षण में संतोष पा रहा हूं और जीवन की यात्रा की कदर करता हूं। I choose understanding over complain. मैं शिकायत की बजाय समझदारी का चयन करता हूं। Recognizing that everybody has their own challenges. मैं शिकायत की जगह समझदारी का चयन करता हूं। जानता हूं कि प्रत्येक इंसान के पास अपनी खुद की ही चुनौतियां हैं। ग्रेट। सो आइए हम लोग प्रेयर करें। गॉड थैंक यू सो मच। गॉड थैंक यू सो मच। आज आपने हमें दिखाया कि कंप्लेन करना, शिकायत करना और सारे वक्त उल्टा सीधा बोलते रहना, हर बात में नुक्स निकालना, ये एक पाप है। आपको ये पसंद नहीं है। प्रभु, हाँ, कोई चीज गलत है उसको प्रेजेंट करना, उसको देखना है, लेकिन सारे वक्त तो गलत नहीं निकाल सकते, कंप्लेन नहीं कर सकते। कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने को हम सही नहीं कह सकते। आपको ये बात पसंद नहीं है और आपने कहा जो कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। लॉर्ड, हमें माफ कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई हैव बीन लाइक दैट लॉर्ड, आई रिपेंट। मैं माफी मांगती हूँ लॉर्ड। आज के बाद मैं तसल्ली पाऊंगी, संतोष पाऊंगी, एंड आई विल अप्रिशिएट द जर्नी ऑफ माय लाइफ लॉर्ड। इससे कि मैं अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स पे ध्यान दूं, परमेश्वर, मैं समाधान पे ध्यान दूंगी। परमेश्वर, आज के बाद मैं अंदर से जो जरूरत है ना कंप्लेन करने की, शिकायत करने की, इसे खत्म करती हूँ। और आज के बाद मैं जिम्मेदार हूँ पवित्र आत्मा जी की मदद से अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए, और मैं इन्हें बदलने जा रही हूँ। लॉर्ड, हम सबको बदलिए और हम लोगों के मुंह से सिर्फ अच्छे शब्द निकले, और अगर कुछ अच्छा नहीं है बोलने को तो हम चुप रहें। हमारी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस सीरीज, और हमें ये सब बातें सिखाने के लिए, यीशु के नाम से आमीन। सो आज का प्रोग्राम यहीं खत्म होता है।